हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे राजा शिवी, जिन्होंने अपने देह को भी दान कर दिए थे। उनका चर्चा जो है स्वर्गलोक तक पहुंचा हुआ था। इंद्र और अग्निदेव परीक्षा लेने आए थे। आ जाइए, कथा को पूरा सुनना भक्तों, आधे में मत छोड़ना। हम धीरे धीरे इसलिए कहते हैं जिससे सबको समझ में आए। आ जाओ चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। शिवी की धर्मपरायणता, उदारता, दयालुता, योग परोपकार की ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच गई। इंद्रदेव, अग्निदेव राजा शिवी की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा शिवी के गुरु को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर और इंद्र बाज बने। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आकर उनकी गोद में गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और शरणागत दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें। राजा शिवी ने कबूतर को निश्चिंत रहने के लिए वचन दिया और कहा, वो उनकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे वचन दिया, तब वहाँ पर एक बाज आ पहुँचा और शिवी से कबूतर को वापस करने के लिए मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, ये कबूतर मेरा आहार है, वापस करे, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिवी ने कहा, बाज, यह आहार तुम्हारा रहा होगा, किंतु अब ये मेरा शरणागत है और मैंने इसको प्राण रक्षा करने का वचन दिया हूँ, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पंछी हूँ। विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने का व्यवस्था दी है। अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आप मुझे भूखा रहने का पाप आपको लगेगा। जो राजा अपने प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या आहार का हरण करता है, उस राजा पर से देवों की कृपा समाप्त हो जाती है। उसकी प्रजा को उसका दंड भोगना पड़ता है। शिवी ने कहा, तुम्हारा बातें सत्य है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है। इसके बदले में मैं तुम्हें अन्न मास का प्रबंध करवा सकता हूँ, व्यवस्था करवा सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय हैं, मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ। इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा हुआ कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है, वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज के तर्कपूर्वक बातों से शिवी निरुक्त होने लगे। उन्होंने कहा, बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं है, किंतु प्रजा के कल्याण में प्रयोग का अधिकार है। कबूतर मेरी प्रजा है, उसके कल्याण के लिए प्रयोग का अधिकार है। बाज और शिवी में तर्क वितर्क चलता रहा। शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से रास्ता बताने का अनुरोध किया।
बाज ने कहा, आप राजा हैं, मैं प्रजा। प्रजा को संतोषजनक पारितोषिक दीजिए। शिबी ने कहा, हर व्यक्ति को उसके प्रिय उसके शरीर का मांस होता है। मैं कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर दे सकता हूँ। बाज इस पर सहमत हो गया। एक बड़े से तराजू, एक पे कबूतर रखा गया, एक पे राजा। राजा ने अपने जंघे के मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट कर रख दिया, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। राजा शिबी अपना मांस काट कर रखते गए, लेकिन पलड़ा हिला नहीं। अंत में खून से लथपथ हुए राजा शिबी स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलड़ा झुक गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। इंद्र ने राजा शिबी का शरीर पहले जैसे कर दिया। इंद्र ने कहा, राजा, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभय दान, उसके बदले में आप अपना शरीर समर्पित कर दिया। आपकी चर्चा तब तक होगी जब तक ये आकाश पाताल, पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पे बने रहेंगे। अग्नि ने वर दिया, मेरी प्रचंडता ना आपको विचलित करेगी, ना अहित करेगी। देवता लोग राजा शिबी को वरदान देके स्वर्ग चले गए। अपने वचन पर अडिग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना